अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इट इज क्लास 10th। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है इसको वो है हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये टॉपिक समझने के लिए पहले हम स्टिमुलाई समझेंगे। STIMULI स्टिमुलाई या स्टिमुलस STIMULUS सिंगुलर स्टिमुलस और प्लूरल है इसका स्टिमुलाई, ठीक है। और दूसरा जो चीज है वो है रेस्पॉन्स RESPONSE रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स और स्टिमुलाई क्या होता है, शॉर्ट डेफिनेशन में इसकी आपको बताता है। स्टिमुलाई है एनीथिंग दैट प्रोवोक्स रिएक्शन या रेस्पॉन्स। इसी तरह से रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स की डेफिनेशन हम लिखते हैं a reaction towards a stimuli मतलब for example when you touch a hot object को अगर आप टच करते हैं तो क्या होता है, you pull your hand away from the hot object. This hotness, this hot object or this hotness is the stimulus, ठीक है। And your response is you pull your hand away. This is your response. This is your reaction towards this stimulus, towards this heat, ठीक है। Number one and number second, for example, you are frightened by some object, by something, जैसे लाइन वगैरह, जंगल से जा रहे हैं तो आपको you heard the roar of the lion, तो आप क्या करते हैं, you run away. This is your reaction towards that roar of the lion. इसी तरह से you feel hungry. When you feel hungry, you eat food. So this is actually stimulus. This hotness, it is a stimulus. This frightened, when you are frightened, this is actually a stimulus. This roar of the lion, it is a stimulus, and you run away, it's your response. You feel hungry, this hunger is a stimulus, and your response, your reaction towards it is you eat food, ठीक है। इसी तरह से ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं करते हैं, बल्कि प्लांट्स की भी अगर हम देखेंगे कि प्लांट जो फॉर एग्जांपल लाइट है, दिस इज अ स्टिमुलस एंड प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। सो दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स light. It tries to capture more and more light, so it bends towards it, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देंगे एमोबा की, तो एमोबा को फूड की जरूरत है। जैसे ही एमोबा फूड देखता है तो it moves towards it। तो रेस्पॉन्स और ये किसके, और ये रिएक्शन किसके जवाब में ये देता है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो अपना रेस्पॉन्स दिखाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि जो ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, इट इज characteristic property of living organisms.
So one thing we that got clear here is response to stimuli. Stimuli is characteristic property of living organism. It is characteristic property of living organisms. ठीक है. यहाँ पे एक चीज को हम अब मोर क्लियरली यहाँ पे हम समझेंगे कि जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल के जरिए से ही क्लियर करूंगा. आप जंगल से जा रहे हैं, यू हर्ड रोर ऑफ लायन. यू हर्ड रोर ऑफ लायन. तो क्या होता है, योर रिएक्शन जो मैं आपको पहले ही बताया, यू रन अवे. यू रन अवे. सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपके मसल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. मतलब ये यू रन अवे मतलब योर मसल्स स्टार्ट वर्किंग. मसल्स इतना ही नहीं है, योर हार्ट बीट ऑल्सो रेजेस. हार्ट बीट रेज होता है. इसी तरह से योर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस. रेस्पिरेशन इंक्रीजेस. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज को रेस्पॉन्स करने में. तो इसलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे, सो दैट कि हम रेस्पॉन्स को सही तरह से एग्जीक्यूट कर सकें. तो रेस्पॉन्स के लिए ये जरूरी है दैट ऑल ऑर्गन्स वर्क विथ ईच अदर. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इन ए वर्किंग टुगेदर, द वर्किंग टुगेदर of the various organs of our body, working together of various organs in a systematic manner so as to execute, so as to produce a proper response. So as to produce a proper response to the stimulus. To the stimulus is called coordination. Is called coordination. मतलब स्टिमुले होता है. स्टिमुले हमारी लिविंग थिंग्स के अंदर रेस्पॉन्स को जनरेट करता है और इस रेस्पॉन्स को देने के लिए आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर खून का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारे लंग्स मतलब रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है. इसी तरह से हमारा मतलब बॉडी टेम्परेचर अप हो जाता है या शिवरिंग हो जाती है. तो ये सब ऑर्गन्स इस रेस्पॉन्स को अदा करने में इम्पोर्टेंट रोल करते हैं. तो जब ये सारे ऑर्गन्स इनका जरूरी होना, इनका एक दूसरे के साथ मतलब कोऑर्डिनेट
होना जरूरी होता है, तो तब एक प्रॉपर रेस्पॉन्स आता है। तो इस चीज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, वो भी अपने तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं टुवर्ड्स स्टिमुली। अगर हम अमोबा की बात करेंगे, वहाँ वो भी अपने तरीके से स्टिमुलस के लिए अपने तरीके से वो रिस्पॉन्स दिखाता है। इसी तरह से एनिमल्स भी अपने तरीके से रिस्पॉन्स टू स्टिमुली दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे जो मैं आपको ह्यूमन्स की बात करेंगे, अगर हम या एनिमल्स में अगर हम देखें, या ह्यूमन्स, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें ह्यूमन्स के साथ ही डील करते हैं, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स, कि ह्यूमन्स किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। तो यानी किस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ ये रेस्पॉन्स देने में मतलब किस तरह से ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है। अल्लाह ताला ने हमें दो सिस्टम बनाए हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। नंबर 1 इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसी तरह से नंबर 2 इज एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो यानी कि दो चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, अल्लाह ताला ने हमें दो सिस्टम बनाए हैं इसीलिए, इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम, अगर हम इस नर्वस सिस्टम में कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और nerves. These are the 3 important organs of nervous system. ब्रेन जो हमारे हेड के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से ही निकलता है, और जो हमारी बैकबोन है उसमें से गुजरता है, और जो नर्वस है जो मतलब बहुत सारी मतलब नर्व्स होती हैं वो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो ये 3 जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को बताती है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह तफसील के साथ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पे अब हम यूनिट, इसी नर्वस सिस्टम को अगर हम यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिस तरह से हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ होल बॉडी, यानी कि सन बॉडी सेल पे डेवलप गमज, सेल गई मल्टीप्लाई बने वारिया सेल्स एंड सेलों पे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब इससे पर, या इस तरह जैसे हम एक बिल्डिंग कहते हैं कि उस बिल्डिंग का जो यूनिट होता है वो ब्रिक होता है। इस तरह से जो मैंने बताया यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्वस, तो नर्वस सिस्टम यानी टिश्यूस कुछ बनावा तुम के तमन सेल नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, दिस इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वारिया लच बड़ न्यूरॉन्स या लच बड़ नर्व सेल्स रला बनावा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड these nerves of our body। ठीक है,
ओके, तो ये नर्व किस आसान, ये न्यूरॉन किस आसान, सो गो अमुक स्ट्रक्चर ऑफ नर्व, स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ नर्व. Ekis nervous has three components. There are three components in a nerve. Number one is cell body. Number second is dendrite. Number third is axon. हम गए त्रे चीज यम एकस नर्व्स में आसान, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ. ये एक रफ डायग्राम है आपकी बुक पे, अच्छा डायग्राम होगा, आप पे देख लेना. ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व. ये एक नर्व का स्ट्रक्चर है, नर्व स्ट्रक्चर. सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी. इमी सेल बॉडी पे ऑरिजिनेट चीज आ गई नम शॉर्ट फाइबर्स, लकट फाइबर, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ये जूट फाइबर, दिस इज कॉल्ड एक्सोन, एंड दिस पार्ट ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड नर्व एंडिंग. ठीक है, this is nucleus, this is cytoplasm. ये एक इम्पोर्टेंट मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ नर्व. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज सेल बॉडी, और इसके अंदर ये है, दिस इज न्यूक्लियस, ऊपर को साइटोप्लाज्म, ये शॉर्ट फाइबर्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ओरिजिनेट होता है इससे, सेल बॉडी से, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. और यहाँ से इस सेल बॉडी से जो थोड़ा सा लॉन्ग फाइबर निकलता है उसको कहते हैं हम एक्सैन, और दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग. ठीक है, तो दिस एक्सॉन इज कवर्ड बाय एन इंसुलेटेड कवर, इसको हम शीट बोलते हैं, शीट, SHEAT, शीट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व. तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आया होगा. अगर किसी जगह से आपको कोई कंफ्यूजन रही होगी, कोई किसी जगह से आपने नहीं समझा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि, या मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं. तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू योर क्वेरीज एंड योर कॉल. मेरे लिए आपका फीडबैक मोटिवेशनल होगा एंड होप यू विल रिस्पॉन्ड. थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है आपको ये पसंद